हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। हाल बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन और आने वाला इवेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए इस हफ्ते की, तो देखा जाए तो इस हफ्ते का बाजार बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। ज़्यादा कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिल नहीं रही थी, कोई भी उछाल देखने को मिल रही थी, तो ओवरऑल हमें एक बड़ा करेक्शन ही देखने को मिल रहा था। सीधे सीधे बोलूँ तो मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी ने इस हफ्ते में अपना वीकली सपोर्ट, जो एक क्रूशल सपोर्ट था, और अगर देखा जाए तो निफ्टी ने इतने बड़े गैप अप के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है या कोई बहुत बड़ी गिरावट भी आई है, वो सिर्फ 25,400-370 रुपए के जोन तक सीमित थी। मतलब इसके नीचे जरूर आया, बट क्लोजिंग बार बार इसी जोन के ऊपर मिल रही थी। इस हफ्ते में नया ये हुआ कि इसका ब्रेकडाउन देखने को अब मिल रहा है। यहां तक कि 200 एमा, जो कि एक आखिरी होप थी, वो भी अब टूटता हुआ दिख रहा है निफ्टी 50 में, है ना, जो कि हमें देखने को मिल रहा था 25,240 के लेवल्स पे। ओवरऑल इसके नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि निफ्टी अब 25,000 के लिए तैयार हो रहा है, जो कि डीप ओटीएम में सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करने लेवल। अगर मैं सीधे ऑप्शन डेटा में देखूं तो 25,000 पे इस समय सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग ओआई देखने को मिल रहा है पुट साइड पे। बाकी हाई लेवल्स पे हैवी कॉलेटिंग है, चाहे वो 25,500 हो, 25,400 हो, या 25,300, इन सभी में हैवी कॉलेटिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये मार्केट इतना ज्यादा कमजोर क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे बहुत सिंपल शब्दों में और बहुत कम शब्दों में बोलूंगा, है ना। 3 पॉइंट्स हैं। पहला एफआईज, दूसरा एआई का सबसे बड़ा कंसर्न, और तीसरा यूएस और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट, है ना। और इनमें भी अगर मैं सबसे बड़ी सिचुएशन देखूं तो वो है अभी एआई, है ना। क्योंकि देखा जाए तो एफआईज तो बिकवाली कर ही रहे थे। फिलहाल बीच में थोड़ी सी ऑफलोडिंग रुकी भी दी थी, बट डेफिनेटली इतनी जल्दी तो ये कंसर्न खत्म होने वाला नहीं है। बट और ईरान और यूएस वाली सिचुएशन की बात कर ली जाए तो वहां पे भी कोई खास अभी आउटकम देखने को नहीं मिल रहा। तो पूरा बाजार का इस समय फोकस एआई पे है ना। सो ऐसा लग रहा था कि एआई सिर्फ अभी आईटी सेक्टर को ही टारगेट कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि एआई हमारी लाइफ का हिस्सा बनने वाला है और कहीं ना कहीं काफी लोगों की जॉब्स जा सकती है। तो एक बड़ा फियर इस समय है। ओवरऑल आईटी में भी देखा जाए तो काफी लोगों की जॉब जाने का खतरा इस समय बना हुआ है, जिसके चलते हमने बड़ी बड़ी आईटी स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक में बड़ी बड़ी करेक्शन अभी देख ली है। और मैंने जैसे पहले बताया कि निफ्टी आईटी निफ्टी 50 की बैकबोन है। अगर निफ्टी आईटी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो फिलहाल इस तरह के मार्केट में, है ना, ज्यादा देर तक हायर लेवल्स पे टिक पाना बहुत मुश्किल है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो निफ्टी आईटी ने ही ज्यादा स्पॉन्सर किया है इस निफ्टी 50 के इतने बड़े डाउनग्रेड को। ऑलराइट, सो मेरा मानना है यहाँ पे ये सिचुएशन थोड़ी और लंबी चल सकती है। वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर प्रॉफिट बुकिंग। जैसे ने बोला कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 25,400, 25,370, 340 का जोन, वो टूट चुका है। 200 एमा तक टूट चुका है। सो वी कैन एक्सपेक्ट 25,000 नेक्स्ट वीक। मे बी अगर 25,000 भी नहीं बचा तो मुझे लगता है एक बार के लिए निफ्टी 24,500, 450 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है, जिस तरह के अभी फंडामेंटल्स इस समय देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं सीधे बात करूंगा आप थोड़ी सी टेक्निकल्स की, है ना। तो यहाँ पे मंडे सेशन की अगर बात कर लूँ तो फिलहाल जो मेरा जो हर्डल अब निफ्टी 50 में बनता हुआ दिख रहा है वो एक्जैक्टली वही है जो इसका पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था जोन, है ना। एक्जैक्टली 25,370-400। यहाँ पे अगर फ्राइडे के हाई को भी जोड़ दूं तो 25,475, यानी कॉलेटर का जोन 25,500 और 25,375। मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए एक बड़ा हर्डल बनने वाला है। और अगर निफ्टी इस जोन पे आकर के अटकता है तो मेरा मानना है दोबारा उछाल पे बिकवाली प्ले करके चलते रहना चाहिए। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही कोई मेजर शॉर्ट कवरिंग की, तो मैं सिर्फ एक ही लेवल पे फोकस कर रहा हूं, वो है 25,500। अगर ये लेवल अगर रिगेन हो जाता है, वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी। ऑलराइट, इतनी बड़ी डाउनफॉल के बाद हमें इस जोन के निकल जाने पे रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए, है ना। ऐसा हो जाता है तो निफ्टी में अपसाइड टारगेट क्या होंगे? तो मेरा मानना है जो ये हमें फॉलिंग चल का अपर बैंड जो देखने को मिल रहा था उसको एक बार टेस्ट कर सकता है, मतलब 25,770, 25,800। बट अगेन मैं बोल देना चाहता हूं कि इसके लिए कोई न्यूज या कोई अपडेट सपोर्टिंग होनी चाहिए 25,500 पे टिकने के लिए, और वहां तक की 24,25,800 रुपए तक जाने के लिए, है ना। तब भी मैं बता देता हूँ हायर लेवल्स। अदरवाइज, है ना, ये होता है कि आप सिर्फ एक ही लेवल्स की बात करते हैं, मैं दोनों तरफ के लेवल्स की बात करता हूँ, है ना। कि रेजिस्टेंस निकल गया तो टारगेट्स क्या होंगे, सपोर्ट टूट गया तो डाउन साइड टारगेट्स क्या होंगे, हर चीज को समझना जरूरी है। सो फिलहाल जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो 25,080, 25,000 मेरा मानना है मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 25,080 एग्जैक्टली हमारा कहीं ना कहीं 2 फरवरी का क्लोजिंग लेवल था और वहीं तक गैप भी पेंडिंग था।
देखा जाए तो मोस्टली पूरा गैप फिल हो चुका है, बट मुझे लगता है एक बार इस जोन को टेस्ट कर सकता है, और 25,000 पे ही पुट राइटर है, तो इस जोन पे ही मैं कोई हल्की फुल्की रिकवरी या गिरावट के थमने की उम्मीद कर रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मेरा मानना है यही आपके लिए मंडे सेशन में सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अगर आप शॉर्ट लेके गए हैं तो ऐसा हो सकता है कि मंडे सेशन में गैप डाउन हो, तो और 25,000 के आसपास अगर खुले तो मेरा मानना है वहां पे अपने शॉर्ट्स को कवर कर लेना चाहिए। ऑलराइट, बाकी 25,000 का अगर इसका भी ब्रेकडाउन अगर आ जाता है तो मुझे लगता है निफ्टी सीधे, जैसे ने पहले बताया, 25,000, 24,500, 24,500, 400 के जोन वापस हमें देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली इस जोन में निफ्टी पहले, है ना, मई 2025 में और अगस्त सीरीज में मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। ये भी एक तरह से नेक्स्ट मेजर क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा, है ना, क्योंकि अगर ये भी टूट गया तो फिर तो निफ्टी 22,000 तक भी जा सकता है। ये बोल पाने मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर निफ्टी ने, है ना, 24,500, 400 का भी सपोर्ट तोड़ दिया तो, है ना, वी कैन एक्सपेक्ट 22,000, 21,800 लेवल्स ऑल्सो। फिलहाल के लिए टारगेट सीमित है, 25,000 गया तो 24,500, 400 के लिए प्ले करेंगे, वो गया तो मैंने लेवल्स तो बता ही दिए। सो मार्केट है सेल ऑन राइस का, 25,500 रुपए के नीचे जब तक है, जस्ट टू सेल ऑन राइस, है ना। यही बोलूंगा कि फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, एवरीथिंग जस्ट गेटिंग वीक, या, है ना। सो इंडिया विक्स में भी स्पाइक देखने को मिल रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पे बात कर लेते हैं अब सीधे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अभी तक अगर कोई होल्ड कर रहा था तो वो था पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल ही रही थी पिछले कुछ दिनों से, है ना। एचडीएफसी बैंक तो आपको पता ही है 900 रुपए के नीचे फिसल गया है ना। बट अब पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और गहराती है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी, सिंपल सी बात है, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर ये पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा ड्रैग देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी अभी तक निफ्टी कंपेयर मजबूत ही दिखता है ना। फिलहाल के लिए पिछले कुछ हफ्तों से जो 10 और 20 डे में होल्ड हो रहा था उसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो फर्स्ट इंडिकेशन बैंक निफ्टी ने दे दिया है। ऑलराइट, अब जरूरत है 60,500 के नीचे ओपनिंग की, है ना। कल जैसे बोला कि मंडे सेशन में गैप डाउन हो सकता है, यूएस मार्केट में भी बड़ी गिरावट आई है। सो अगर 60,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलता है, हालांकि यही इमीडिएट पुट राइटर का जोन भी था फ्राइडे सेशन में, इसलिए मैंने इसको एज अ फर्स्ट सपोर्ट मार्क कर रखा है, बट सीधे अगर गैप डाउन ही हो जाता है तो मेरा मानना है यहाँ पे गिरावट एक बार के लिए बैंक निफ्टी को 60,000 के लेवल्स तक भी लेके जा सकती है। ऑलराइट, जो कि इसका राइजिंग 50 डे में और नेक्स्ट पुट राइटर का जोन है, इसको मैं एक वीकली सपोर्ट की तरह भी देखता हूं। बाकी 60,000 का लेवल भी टूट गया तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में एक बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा था 3 फरवरी का, वो सेटल आउट हो सकता है, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 59,000, 58,000 लेवल्स, है ना, मैक्स टू मैक्स एक तरह से सीधे फरवरी सीरीज के लोगों को टेस्ट कर सकता है। तो 60,000 के नीचे मैं कोई सपोर्ट नहीं देखता, मेरा मानना है सीधे 58,000 तक के लेवल्स अब देखने को मिल सकते हैं, है ना। बाजार जिस तरह से अब हायर टॉप बना रहा है ना, और अब अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसल रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर फॉल। ओके, सो बैंक निफ्टी के मामले में थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। बाकी हाई लेवल्स पे हर्डल जो मुझे दिख रहा है वो 61,086 पे देखने मिल रहा है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी देखा है तो 61,000 के लेवल्स पे काफी हैवी कॉलेटिंग हुई है, जो कि एक बड़ा सेल जोन और एक हर्डल की तरफ एक्ट कर रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है जिसपे मल्टीपल टाइम हमें रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी में अगर रिकवरी भी आती है और 61,000 के लेवल्स पे फेल हो जाए तो दोबारा बिकवाली करके चलना चाहिए, ऑलराइट, फ्राइडे के हाई पे ऐसा लगा करके। बाकी मेरा मानना है कोई रिकवरी या कोई तेजी इसी फ्राइडे के हाई के ऊपर 61,090-80 के ऊपर निकल जाने पे मिल सकती है। बाकी मंथली हर्डल जो हमें देखने को मिलता है वो 61,500, 750 के जोन में देखने को मिलता है ना। तो वहां तक प्ले करिए, अगर वो वहां पे अगर अटके तो वहां पे लॉन्ग को बुक भी कर सकते हैं। बाकी इसका ब्रेकआउट आया, विल सी न्यू है, बट यहाँ पे वही बात है ना, सपोर्टिंग न्यूज होनी चाहिए, अदरवाइज, है ना, फिलहाल के लिए ये लेवल्स आपके लिए सिर्फ एक रेजिस्टेंस जोन की तरह ही काम करेंगे। दैट्स द थिंग। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। ओपनिंग की बात कर ली कि फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी इस बाजार में फ्राइडे सेशन में बस एक ही पॉजिटिव न्यूज का इंतजार था, वो था कहने की जीडीपी नंबर्स का। तो अगर जीडीपी नंबर्स देख लिया जाए तो उम्मीद से थोड़े बेहतर ही देखने को मिल रहे हैं। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग 7.2%, है ना, बट देखा जाए तो फोरकास्ट के हिसाब से 7.8% देखने को मिले हैं, जो कि बेहतर है। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट थी, शाम को आई ये अपडेट, तो हो सकता है इस पे भी मंडे के सेशन में कुछ हल्की फुल्की रिलीफ देखने को मिले। अदरवाइज बाजार इस समय एआई को ही एक बहुत बड़ा कंसर्न लेकर के चल रहा है, और उसी के बेसिस में हमें एक बहुत बड़ा ड्रैग देखने को मिल रहा है, चाहे वो लार्ज कैप पार्टी हो चाहे मिड कैप पार्टी, सभी अब फिसलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अब एफएमसीजी सेक्टर
और ऑटो सेक्टर और में भी कहीं ना कहीं अब हाई लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ब्रॉडर लेवल पे इस समय बाजार में हैवी बिकवाली देखने को मिल रही है। बाकी यूएस मार्केट की बात की जाए तो इस समय नैस्डैक में भी हाई लेवल्स टिक नहीं पा रहे हैं। फिलहाल डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में भी कहीं ना कहीं हमने एक अच्छा खासा फॉल देख लिया है ना। सो फिलहाल दिक्कत है इस समय मार्केट में, और इस तरह के मार्केट में रिवर्सल की उम्मीद करना कहने कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। फिलहाल जब तक लेवल्स ना निकल जाए तब तक उम्मीद थोड़ी सी कम ही रखनी चाहिए। सो पॉजिटिव साइड आई कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि यस निफ्टी 25,500 के ऊपर निकलेगा तो देखेंगे, 61,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तब हम कोई रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अदरवाइज जस्ट डू सेल ऑन राइज इन दिस टाइप ऑफ मार्केट गाइज। ओके, तो ये थी कहने की मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आए हो तो गाइज मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी आपको क्या लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में आपके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकते हैं, है ना। और गैप अप हो गया गैप डाउन, आप वो भी लिख के बता सकते हैं। बाकी मार्केट रिलेटेड जितनी अपडेट्स हैं हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, फॉलो करके जरूर चलें। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।